अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड A.N। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए स्टोरी वर्ल्ड A.N को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती दिल दहला देने वाली एक घिनौनी माशरती बुराई की अक्कासी करती सच्ची कहानी। जिस तरह बहुत सारे लोग जादू, सफली और अमलियात वगैरह को नहीं मानते, मेरे वालिद साहब भी नहीं मानते थे। बल्कि अगर कोई कभी उनसे जादू वगैरह की बात भी करता तो वो मजाक उड़ाते या फिर नाराज़ हो जाते थे। लेकिन फिर हालात ने उनको वो कुछ दिखाया कि उन्हें भी मानना पड़ा कि दुनिया में इब्लीसी क़ुव्वतें भी मौजूद है और इन्हीं शैतानी क़ुव्वतों का एक हथियार जादू टोना भी है। मैं अपने वालिद की कहानी शुरू से आपको बताती हूँ। मेरे वालिद साहब अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। मेरे दादा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे वालिद, जिन्हें हम बाबू कहते हैं, उनकी मंगनी बचपन में ही मामूजात कज़न सोबिया से हो गई थी। जिस ज़माने में मंगनी हुई तो बाबू के मामू भी एक सफ़ेद पोश घराने के सरबराह थे। बाबूजी बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। नौजवानी में तो वो अजीब सेहरंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। बहुत ही खूबसूरत मर्दाना वजाहत के मालिक, समझदार आदमी थे और गुफ्तगू में भी कमाल रखते थे, लेकिन माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थे। और इसी बात को बुनियाद बनाकर मामू ने अपनी बेटी सोबिया की मंगनी तोड़कर उसकी शादी एक बहुत मालदार आदमी से कर दी थी। मेरे वालिद को इस मंगनी टूटने का बहुत सदमा हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना कारोबार करने का फ़ैसला किया। बाबूजी डायमंड ज्वेलरी बनाने के माहिर कारीगर थे। चुनांचा उन्होंने इसी काम को बतौर कारोबार अपनाया और शब रोज़ मेहनत में लग गए। मेरी दादी अपने भाई यानी मेरे मामू के रवैये से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई तो फिर उन्होंने ख़ानदान में मेरे वालिद की शादी ही नहीं की, बल्कि अपनी अकलौती बहू गैरों में से लेकर आई। मेरी अम्मी एक नेक, फरमाबरदार, इबादत गुजार और ताबेदार बहू थी। मेरी अम्मी के आने से उनके ससुराल में रिज़्क़ रोज़गार बरसने लगा। मेरे बाबूजी का कारोबार तेज़ी से तरक्की करने लगा। चारों तरफ से दौलत आ रही थी। अल्लाह ने मेरे वालिद को नेक बीवी, औलाद, माल और इज़्ज़त हर चीज़ से नवाज दिया। जबकि आंटी सोबिया की शादी जिन साहिब से हुई, उन्हें कारोबार में बेहतर पे नुकसान उठाने पड़े और फिर उनको एक जानलेवा बीमारी लग गई, जिससे वो चंद सालों में अल्लाह को प्यारे हो गए और सोबिया आंटी अपने 2 बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गई। मेरी दादी ने अपने बेटे की मंगनी टूटने के बाद अपने भाई से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। खत्ता की खुशी और गम का भी ताल्लुक नहीं रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। हमारा नया घर बंगले की सूरत में बन गया था और अम्मी ने नए घर की खुशी में महफिल मिलाद रखी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी फितरतन बहुत नेक और दरगुजर करने वाली खातून थी। तो अम्मी ने बाबूजी से कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपको चाहिए कि आप अपने मामू को माफ़ कर दें और इस खुशी के मौके पर उनको भी दावत दे दें। बाबूजी अम्मी की बात का बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने कहा, बेगम जैसी आपकी मर्ज़ी। और अम्मी ने आंटी सोबिया के साथ साथ तमाम घर वालों को दावत दी। वो लोग भी हमारे नए घर में आए। हमारा 1000 गज का खूबसूरत बंगला और घर में मौजूद 4-4 गाड़ियाँ, नौकरों की फ़ौज, वो लोग तो ये सब देखकर हैरान रह गए। उसी वक़्त आंटी सोबिया ने ठंडी सांस भरकर अपनी बहन से कहा, इसको कहते हैं किस्मत। आज ये सब मेरा होता अगर मेरे अब्बा जल्दबाजी में मेरी मंगनी ना तोड़ते तो। अम्मी जो कि करीब से गुजर रही थी, आंटी सोबिया के हसरत भरे अंदाज पर काम कर रह गई। कई रोज़ ख़ानदान भर में हमारे नए घर और दावत का चर्चा रहा। एक दिन बाबूजी दुकान से घर आए और अम्मी से कहने लगे कि मेरी आंखों में काला पानी उतर आया है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं अब काम नहीं कर सकूँगा। चुनांचा बाबूजी डायमंड का काम करते थे और इस काम में तेज़ नज़र का होना ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत भारी काम कहलाता है। आंखों की खराबी के बायस बाबूजी घर बैठ गए। आंखें खराब होने के साथ वो बीमार भी रहने लगे। मेरे बाबूजी का चेहरा अजीब बेरौनक और बदवाज़े हो गया था। हत्ता कि मैं उनकी बेटी उनकी तरफ देखने से भी डरती थी। उस जमाने में उनका इलाज अंकल सारिया अस्पताल के डॉक्टर शौकत अली सैयद साहब से करवाया जा रहा था।
जो अपने ज़माने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। मेरे बड़े भाई उनको लेकर जाते तो डॉक्टर साहब कहते कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं है। सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस दिन हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया जा रहा था। बाबूजी की तबीयत कदरे बेहतर थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और ऐसा लगा जैसे कोई बाबूजी का नाम लेकर आवाज़ दे रहा हो। अम्मी ने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ, आप आराम करें। लेकिन बाबूजी कहने लगे, रहने दो, मुझे किसी मर्द की आवाज़ लग रही है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। और वो दरवाज़ा खोलने चले गए। फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक कोई बहुत वजनी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। अम्मी और सब घर वाले देखने के लिए दौड़े तो देखते हैं कि बाबूजी पुश्त के बल फर्श पर पड़े हैं और उसके सीने पर कपड़े का बना हुआ एक इंसानी पुतला था, जिसके पूरे जिस्म पर सुइयां घुसी हुई थी। ये मंजर तो खौफजदा करने के लिए काफ़ी था। मेरे बड़े भाई फौरन वो पुतला उठाकर नज़दीकी कब्रिस्तान में फेंक आए। उस दिन से बाबूजी शदीद से शदीद बीमार होते चले गए, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आ रही थी। अम्मी अक्सर बाबू से कहती, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो ये कोई ऊपरी चक्कर लगता है, किसी आलिम को दिखा देना चाहिए। लेकिन बाबूजी सख्ती से मना कर देते, तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब है, कोई जादू वादू नहीं होता, और मेरा कोई दुश्मन है जो मुझ पर जादू करवाता फिरेगा। अम्मी बेचारी खामोश हो जाती। मेरे बाबूजी का रंग सुर्ख और सफ़ेद था, शख्सियत ऐसी कि आदमी देखता रह जाए, लेकिन अब उनका रंग बिल्कुल स्याह हो गया था। गाल पिछक गए थे, आंखें जर्द और अंदर को धंस गई थी, और मेरे बाबूजी की शक्ल पर एक अजीब सी वहशत सितारी थी। उनकी पुरस्रार बीमारी के बायस कारोबार तबाह हो गया था। घर में तंग दस्ती दरों दीवारों से बरसने लगी। वो इंतहाई तकलीफ दे दौर था जो मुझे आज तक याद है। अम्मी बाबू की बिगड़ती हालत को देखकर चुपके रोती और हम बच्चे सहमे सहमे से घर के कोनों में बैठे रहते। एक रात हम सब सो रहे थे कि अचानक मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई। देखती हैं कि बाबूजी तिजोरी खोले खड़े हैं। मेरी अम्मी को जल्दबाजी से बहन ने उठाया। अम्मी के पूछने पर बाबू ने बताया, सोबिया आई थी। सोबिया, वो जो मेरे बाबूजी की साबका मंगेतर थी। कहने लगे, सोबिया आई थी और मुझे कह रही थी कि घर की सारे चप्पलें और पैसे मुझे दे दो। मैंने जूतियाँ तो दे दी है, अब पैसे निकाल के दे रहा हूँ। कहाँ है वो? अम्मी ने पूछा। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी है, बाबूजी कहने लगे। मेरे बड़े भाई ने कहा, बाबूजी आप आराम से बैठो, मैं सारे पैसे खुद जाकर दे आता हूँ। मगर बाबूजी तो जिद करने लगे कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा। लेकिन मेरे बड़े भाई जब खुद गए तो देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन घर की सारी चप्पलें गायब थी। हम सब हैरान परेशान थे कि ये क्या हुआ। बाबू अपने बिस्तर पर आकर लेट गए और फिर उनको शदीद बुखार चढ़ गया। अम्मी इन तमाम बातों से बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन बाबूजी किसी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो किसी जादू वगैरह का शिकार हो गए हैं। एक रोज़ बाबू बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और तैयार होकर घर की ऊपर पोर्शन की तरफ जाने लगे। अम्मी ने पूछा, खैरियत? आपसे तो चला नहीं जा रहा था, आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गए? बाबूजी कहने लगे कि मेरी बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए चंद लोग ऊपर आकर बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिश्ते की बातें करने जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है। अम्मी ने परेशानी से कहा, कैसी बातें करती हो? मैं खुद बिठा कर आया हूँ उन्हें, 3 मर्द और 2 औरतें हैं। अच्छा चलिए, अगर आप अपनी बड़ी बेटी के बाप हैं तो मैं भी तो उनकी माँ हूँ ना, मैं भी चलती हूँ। मैं भी उनके साथ ऊपर ड्राइंग रूम में गई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब व गरीब सी महक थी। एक ट्रे में सिगरेट के टुकड़े थे और दाएं तरफ बिछी हुई दीवान पर मोतियां के फूलों का गजरा रखा था। अम्मी तो हैरान रह गई। बाबूजी कहने लगे, वो लोग मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से चले गए। अच्छा होता कि मैं खुद आकर उनसे बात करता, क्योंकि वो कह रहे थे कि बात ख़त्म होने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अपने साथ? अम्मी ने हैरान होकर कहा, हाँ, अपने साथ, उनके घर में। लेकिन तुम पीछे लग कर आ गई ना, तो वो चले गए। बाबू नाराज थे और अम्मी खौफज़दा। अब रोज़ घर में कोई न कोई पुरस्कार वाक़या रोनुमा होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाबू का बेड खिड़की के साथ लगा हुआ था। वो आंखें बंद किए लेटे थे और अम्मी उनके सरहाने बेटी सूरह बकरा पढ़ रही थी।
कि मिट्टी की एक हांडी उड़ती हुई आई और वो हांडी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करती हुई घर में घुसती चली गई। खत्ता की दीवारों में से ऐसी गुजरी जैसे वहाँ कोई दीवार ना हो और बाबू के पलंग के पास आ गई, लेकिन कुरान की तिलावत सुनकर जैसे वो ठटक कर रह गई। अम्मी इस हांडी को देखकर इतनी खौफजदा हुई कि ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत पढ़ने लगी और कुरान पाक को एक ढाल की तरह लेकर अम्मी अब्बू के बेड के पास खड़ी हो गई। हांडी थोड़ी देर तक तो हवा में मुअल्लक रही और फिर धड़ाम से फर्श पर गिरकर टूट गई। उसके टूटने से इस कदर सख्त बदबू फैली जो बयान से बाहर है। उस बदबू को आज 25 साल गुजरने के बावजूद मैं महसूस कर सकती हूँ। बाबू भी ये सब मंजर खुली आंखों से देख रहे थे और जिंदगी में पहली बार वो सोचने पर मजबूर हो गई कि कुछ है जो गलत हो रहा है। मेरा इस बात पर ईमान है कि जब किसी काम का वक्त आ जाता है ना, तो खुद ब खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। शायद अब बाबूजी की सेहतयाबी का वक्त आ गया था और हमारी परेशानियां ख़त्म होने वाली थी। दूसरे दिन सुबह जब सारे घर वाले डरे डरे और बूझे बूझे थे, बाबूजी ने अम्मी से कहा, तुम अक्सर कहती हो ना कि मुझे किसी आमिल को दिखाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। अगर तुम किसी पीर फकीर मौलवी या आमिल को जानती हो तो बुलवा लो। बाबू की तरफ से इशारा मिलने की देर थी। अम्मी तो खिल उठी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी बीमार नहीं है, बल्कि उनके साथ कोई ऊपरी मामला ज़रूर है। हमारी अम्मी के एक रिश्ते के मामू थे। वो रूहानी इल्म के बारे में जानते थे लेकिन अमल करते नहीं थे। वो गरीबाबाद की एक कच्ची आबादी में रहते थे। अम्मी एक शाम मुझे लेकर अपने मामू अब्दुल गफ़ार के घर पहुंच गई, जिन्हें हम लोग नाना गफ़ार कहते थे। उनकी उम्र तकरीबन 85 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रशक हद तक अच्छी थी। अम्मी ने नाना गफ़ार को सारा मसला सुनाया। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो कोई आमिल हूँ नहीं, तुम किसी आमिल से बात करो। अम्मी ने रोते हुए कहा, मामू मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे आप ख्वाह कितना ही मना करो, लेकिन आप इस तरह के अमल से वाकिफ़ हो। हमने अपनी अम्मी अब्बू से सुना था कि आपने कुछ जादू टोने से मुतल्लिक अमलियात सीखे हुए हैं। मामू आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मियाँ बहुत बीमार है, सिर्फ आप एक दफ़ा उनको आकर देख ले। अम्मी की बातों से नाना गफ़ार का दिल पिघल गया और उन्होंने दूसरे दिन मगरिब के बाद आने का वादा कर लिया। अगले दिन नाना गफ़ार हमारे घर आए। बाबू बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनकी आंखें बंद थी और सांसें हल्की हल्की चल रही थी। उनका चेहरा स्याह हो रहा था। नाना गफ़ार के आने पर बाबू ने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबूजी से उठा ही नहीं जा सका। नाना ने उन्हें लेटे रहने के लिए कहा और फिर उनके सरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ा, फिर बाबू के दोनों हाथ सूंघे। जब वो अपने हाथों में बाबू के हाथ लिए सूंघ रहे थे तो उनके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। फिर वो उठकर कमरे से बाहर आ गए और अम्मी को इशारे से बुलाकर कहा, इन पर तो मियादी काम हुआ है। मियादी काम? ये क्या होता है मामू? अम्मी ने उलझन आमेज अंदाज में पूछा। जिसने भी इस पर सफली का अमल करवाया है, उस अमल के तहत 4 माह के अंदर अंदर तुम्हारी मियाँ को मर जाना चाहिए। ये सुनकर मेरी अम्मी तो रोने लगी। नाना गफ़ार ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तेरी मियाँ का काम बहुत मुश्किल है, इसमें हर हाल में एक जान जानी है। बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह मैं ये काम करूँगा। और हाँ, इनकी मियाद के सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए हैं और ये मेरा तुझसे वादा है कि आज तेरी मियाँ से बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह 21वें दिन ये अपने हाथ में मिठाई का टोकरा उठाकर मेरे घर आएगा। उस वक़्त नाना गफ़ार का दावा बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बाबू तो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं थे। दूसरे दिन नाना गफ़ार ने अपना अमल शुरू कर दिया। उन्होंने एक बकरी की सीढ़ी मंगवाई और उसको बाबू के सर पर से उतारकर क़िबले के सिमत तरका और फिर उस पर कोई अमल करते रहे। हम बच्चे थे, ऐसे मौक़े पर अम्मी हमें दूर रखना चाहती थी, बल्कि कोशिश करती कि हम पड़ोस में चले जाएं, लेकिन मैं नहीं जाती थी और चुप चुप कर नाना गफ़ार को अमल करते देखती और कभी बिस्तर पर पड़े बेसूद अपने प्यारे बाबूजी को। नाना गफ़ार ने वो खोपड़ी अम्मी को दी और कहा, इसको कब्रिस्तान में फेंकवा दो, लेकिन जो भी फेंकने जाए उससे कहना कि इस खोपड़ी को फेंकने के बाद आवाज़ें आने लगेंगी जैसे कोई बुला रहा है, लेकिन पलट कर नहीं देखना।
अम्मी ने मेरे दूसरे नंबर वाले भाई को बोला कि तुम जाकर इस खोपड़ी को खामोश कॉलोनी के कब्रिस्तान में फेंक आओ, लेकिन मेरे बड़े भाई कहने लगे कि नहीं, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, मैं खुद ही जाऊंगा। अम्मी ने आयतुल कुर्सी और दूसरी बहुत सारी दुआएं पढ़कर भाई पर फूंकी और उनको कब्रिस्तान रवाना कर दिया। भाई बताते हैं कि जब उन्होंने खोपड़ी फेंकी और पलटे तो उन्हें लगा जैसे बाबू बहुत तकलीफ में उनको आवाज़ें दे रहे हैं। फिर उसको हम छोटे बहन भाइयों के रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन वो कानों पर हाथ रख के सर पर पैर रखकर वहाँ से भाग आए। कभी नाना गफ्फार अंडों पर लकीरें खींचते और कहते कि किसी वीरान जगह पर डालाओ। जैसे नाना गफ्फार बाबू पर किए गए अमलियात का थोड़ कर रहे थे। बाबू दिन ब दिन सेहतमंद होते जा रहे थे, लेकिन नाना गफ्फार की हालत थोड़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उस रोज़ अमल का 15वां दिन था। अम्मी ने नाना गफ्फार से कहा कि मामू, पता तो चले कि ऐसा कौन है जिसने इतना सख्त अमल किया है कि जान के लाले पड़ गए हैं। नाना गफ्फार ने टालने वाले अंदाज में कहा, अरे बेटी छोड़ो, तुम्हारा मियाँ सेहतयाब हो रहा है, छोड़ दो ना इन सब बातों को। लेकिन अम्मी ने तो जैसे जिद ही पकड़ी कि मुझे नाम बताइए ताकि मैं फिर आइंदा एहतियात करूं। बेटी, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि एक औरत है, वो तुम्हारे घर की खुशहाली और तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस की मोहब्बत से हसद करती है, और उसने किसी सफ़ेद मीठी चीज़ पर उनको कुछ खिलाया है, और जब अमल पेट में उतर जाए या कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए तो फिर वो जान लेकर ही ख़त्म होता है। लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारा मियाँ इंशाल्लाह सिर्फ 6 दिन बाद अपने पैरों पर चलकर मेरे घर आएगा। नाना गफ्फार ने अम्मी के परेशान चेहरों को देखती हुई उन्हें तसल्ली दी। अम्मी के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी समझ गए कि वो खातून कौन हो सकती है, लेकिन खामोश रहे क्योंकि अब बोलने और झगड़ने से क्या फ़ायदा था। जिस रोज़ अमल के उतरने का 20वां दिन था, बाबू अचानक उठे और अम्मी से कहने लगे कि मैं नहाऊंगा, मुझे लगता है मेरे जिस्म पर छुंटियाँ सी रेंग रही है और मुझे अपने आप से शदीद बदबू आ रही है। और फिर बाबू की जिस्म की बदबू सारे घर में फैल गई, सांस लेना मुश्किल हो गया था। अम्मी ने जल्दी से नाना गफ्फार को कॉल करके सारी सूरत हाल बताई तो वो सुनकर ज़ोर से हंसे। बस बेटी, वो चीज़ अब तुम्हारे मियाँ के अंदर से निकल रही है, तुम बेफिक्र होकर उनके नहाने का बंदोबस्त करो। बाबू जब नहाकर निकले तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बाबूजी का रंग सुर्ख और सफ़ेद, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले था। सेहत ज़बरदस्त, दुबले होने के बावजूद सेहतमंदी उनके चेहरे से झलक रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उनको साफ दिखाई दे रहा था। घर में एकदम खुशी की लहर तोड़ गई। बहुत अरसे के बाद बाबूजी ने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। अम्मी ने फ़ौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। दूसरे दिन जुमा था। नमाज़ी जुमा के बाद बाबू ने मिठाई का टोकरा बनवाया और अम्मी से कहा, मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि जादू सफली वगैरह होता है, मगर अब खुद पर बीती तो मुझे यकीन आ गया। मैं आपके मामू के घर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिठाई का टोकरा खुद उठाकर उनके घर जाऊंगा और उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा। अम्मी और बाबूजी नाना गफ्फार के घर पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो रहा था। नाना गफ्फार गाँव तकिए से ठेक लगाए किबले की तरफ मुँह किए बैठे थे। जब बाबूजी अंदर दाखिल हुए तो नाना गफ्फार खुशदिली से मुस्कुराए और बहुत मोहब्बत से बाबू का हाथ थाम लिया। बेटा, बरसों पहले अपनी जवानी में मैंने शौक में आकर ये रूहानी अमल सीखा था, एक बहुत बड़े आमिल से। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बीवी को कैसे पता चला कि मैं ये इल्म जानता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी ना अमल किया और ना ही किसी अमल की काट की, लेकिन 60 बरस बाद तुम्हारे लिए मैंने अपना हुनर आजमाया। शायद मैंने ये सीखा ही तुम्हारे लिए था। जिस दिन मैंने तुम्हारा काम करना शुरू किया ना, तो मेरी मौकलात से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस आदमी के हिस्से का कफन दफन हो चुका है और 22वें रोज़ इस कफन के लिए हमको जिस्म चाहिए। तो बेटा, मैं तो ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तुम्हारे आगे तो माल बच्चे कड़े हैं। मेरा कहना सुनना माफ़ करना। उस कब्रिस्तान में कफन दफन को जिस्म चाहिए और मैं अपना जिस्म उनको दे रहा हूँ। फिर नाना गफ्फार ने बाआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अम्मी और बाबूजी जो मिठाई लेकर खुशी खुशी उनका शुक्रिया अदा करने गए थे, पहले तो हैरत से गूंग खड़े रहे और फिर फूट फूट कर रोने लगे।
میرے والد مرتے دم تک نانا غفار کا نام بڑی عقیدت سے لیا کرتے تھے۔ بابو جی کہتے تھے، بیٹا یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے، لیکن نانا غفار نے واقعی میرے لیے اپنی جان دے دی۔ دنیا میں آدمی تو بہت ہوتے ہیں لیکن انسان کم، اور نانا غفار ایک عظیم انسان تھے۔ کسی کی زندگی کو حسد کی آگ میں جل کر سفلی کی علم اور جادو ٹونے سے عذاب بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن آخرت میں اس کی بھرپائی بہت مہنگی پڑے گی۔